अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे अपने घरों में। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, अपडेट करती चलूँ मैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग से गायब थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह का टाइम था, जल्दी जल्दी हाथ भी चलाना था क्योंकि मेरे थोड़ा मियाँ जी को अंडे का खागीना खाना था। तो उनकी फरमाइश स्टार्ट हो गई थी। सुबह उठते साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझे कोई और फुल नाश्ता नहीं करना, सिंपल था, मुझे कुछ बना कर दो। तो फिर मैंने अंडे का खागीना बनाया था जल्दी से। इसमें मैंने प्याज लिया और हरी मिर्चें मैं फ्राई कर रही हूँ। अंडे का खागीना बोलते हैं लोग, कुछ बोलते हैं ऑमलेट, कुछ बोलते हैं अंडा घोटाला। तो वो आप जिस ज़बान में आप हो, आप उस ज़बान में किसको कुछ भी बोल लें, वो खैर है, चलता है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर में है पिसी मिर्ची, हल्दी और नमक। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने ले लीजिएगा, जितना आपको तेज़ मिर्चें रखनी, जितना नमक खाना। और ये देख लीजिए, ये मेरी मियाँ जी की कुछ शरारतें चल रही थी और जहाँ मैं होती हूँ बस ये वहीं मंडलाते रहते हैं। पता नहीं इनको मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है। तो ये आगे पीछे मेरे ऊपर नीचे करते रहते हैं। अगर आप लोगों को ऐसी कोई ट्रिक मुझसे सीखनी है तो मैं आइंदा व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी कि महबूब आपके कदमों में कैसे आ सकते हैं। तो महबूब आपके कदमों में ऐसे ही आते हैं। अच्छा खाना पका पका के खिलाइए तो महबूब आपके कदमों में आ जाएंगे। लेकिन ये है कि मेरे मियाँ जी, मैं अपने कदमों में नहीं, अपने मेरे सर का ताज है और मेरे सरताज हैं, जिसकी वजह से मैं उनको सर पे बिठा के रखती हूँ। और कुछ बातें वो मेरी मानते, कुछ बातें मैं उनकी मानती हूँ। तो इसलिए हमारे बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह से, नज़र नहीं लगे किसी की। तो ये है कि हमारे बीच देखने वाले को ये लगता है कि मैंने महबूब अपने कदमों में रखा हुआ है। अब लगता है तो लगने दो यार, मैं इसका कुछ इलाज नहीं कर सकते। खैर लेकिन ये है कि अपनी मस्त ज़िंदगी जो हो के जियो यार, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, एकदम चिल करने का, एकदम मज़े से खाने पीने का, घूमने फिरने का और कुछ नहीं करने का। इतना टेंशन किसी और के लेंगे तो मेरी जान आप ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। तो दूसरों की टेंशन लेकर अपना टाइम वेस्ट करना, वो वेस्ट ही करना होता है। फिर आप लोग इधर बिल्कुल भी वो नहीं करा करें। अच्छा, मैंने यहाँ पर अंडे डाल दिए थे इसके अंदर और मैंने हरा धनिया डाल दिया था, थोड़ा सा 2-3 चम्मच चलाए थे, ज़्यादा नहीं, वरना ज़्यादा टूट जाता है ये, फिर अच्छा नहीं लगता। और इसे मैंने कवर कर दिया था, लो फ्लेम कर दिया था। चाय मेरी बन चुकी थी, अब मैं चली थी अपने पराठे बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर बड़े ही अच्छे क्रिस्पी से पराठे बनाऊंगी, आप लोग अभी देखिएगा। और ये बिल्कुल उन लोगों के मुंह की तरह है जिनका मुंह मुझे देखकर जल जाता है। तो ये मेरे पराठे जले हुए तो नहीं है, क्रिस्पी पराठे हैं, लेकिन उन लोगों का मुंह ज़रूर देख के जलेगा, क्योंकि कुछ लोग जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझसे जलते हैं, मुझसे हसद करते हैं, तो मैं उनको जलाने में 2 हाथ आगे रहती हूँ। क्योंकि मुझे बड़ा ये मेरे अंदर नेचुरल है यार, कि अगर मुझे पता चल जाता ना कि अरे ये बंदा इस चीज़ से चिढ़ रहा है, इस चीज़ से ना जल रहा है, तो बस तुम देखो मैं उसको जला जला के मार दूंगी। क्योंकि ये मेरे अंदर नेचुरल सी बात है। ये बात दानिश को भी पता है, मुझे पता है, मैंने उनको बताई हुई ये बात। क्योंकि मुझे यार वाकई में ये बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं किसी से जलती नहीं हूँ। और अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीज़ें मेरे में नेचुरल नहीं है कि मैं किसी को देखकर हसद करूँ कि यार उसके इतना पास है, मेरे पास इतनी ये सब क्यों नहीं है। और मैं अपने मियाँ जी को तंग करूँ, यार आपने मुझे ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, ये नहीं किया, मेरे लिए आपने आखिरकार किया क्या है, ये सब मैं नहीं करती। क्योंकि एक नेचुरल सी बात होती है, ये हमारी तरबियत की भी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत करी है और मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। खैर मेरे पास जो है मैं उसी में खुश रहने वाली लड़की हूँ, और जितना है उसी में खुश, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कुछ है और मैं उसी में खुश रहती हूँ अपने मियाँ के साथ। मेरे हर व्लॉग में आप लोगों को ये तो पता चलता होगा कि मैं एक मैसेज देती हूँ, और वो मैसेज यही होता है कि खुश रहो और खुश रहने दो। मेरे हर व्लॉग का यही होता है, क्योंकि मैं वाकई में ये चीज़ चाहती हूँ सामने वाले से, और मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में आप लोग खुश रहिए, दूसरों को जज नहीं करिए, दूसरों के किरदार पे उंगली नहीं उठाइए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाइए, दूसरों को हकीर और फ़कीर नहीं समझिए। अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो दिया है, और पैसा आने जाने वाली चीज़ है, इस पर इतना गुरूर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। खैर ये आज का मैसेज था, और अगली बार दूसरा मैसेज होगा, जैसे मैंने बताया आपको महबूब आपके कदमों में कैसे लाएंगे, वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारे काम कर लिए थे, अपना किचन क्लियर कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा ये वो सब कर लिया था अपना, बच्चों को रेडी करके मैंने ऊपर दादी के पास भेज दिया था। उसके बाद मैंने चढ़ाई थी यहाँ पर कुकर, और कुकर में आज मैं बनाने जा रही हूँ क्या, लाल साग और गोश्त में डाल के बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज फ्राई कर ली थी, प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई करी थी, थोड़े तेज़ कलर की। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना बीफ डाल दिया था, बीफ ऐड किया था मैंने। उसके बाद नमक ऐड कर दिया था, उसे मैं कवर कर दूँगी, थोड़ा सा पानी डालकर, प्रेशर कुकर है इसलिए 15 मिनट्स हाई फ्लेम दूँगी और 15 मिनट्स लो फ्लेम पर ये डन हो जाएगा यहाँ पर बीफ से। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अभी व्लॉग्स में नहीं आ रही थी, अपने व्लॉग में अपडेट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे डीएम्स आए, और डीएम्स में मेरे लिए काफ़ी विशेज़ आई और काफ़ी प्यार आया। और मुझसे ये पर्सनल में पूछा गया कि क्या हो गया है, आप व्लॉग नहीं बना रही हैं ये वो। तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि वाकई में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं और मेरी बकवास सुनने का भी इंतज़ार करते हैं।
इंशाल्लाह अब आप लोगों का ये होगा कि मैं डेली अपडेट करूँगी व्लॉग। और ये मेरे चाहने वालों के लिए, क्योंकि यार वाकई में वो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा बीफ डन हो गया था, तो मैंने उसे दूसरी पतीली में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा मेरा बीफ लग गया था, जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। और उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसी पतीली में बनाते रहो तो वो जले हुए की स्मेल आ जाती है, इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। इस पर मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून पिसी मिर्ची, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून ऐड किया है धनिया पाउडर। गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, और ज़ीरा काले मिर्च पाउडर मैं मिक्स करके रखती हूँ, तो वो मैंने ना हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। और नमक मैंने पहले गोश्त को गलाने के टाइम पे डाला था, और अगर इस टाइम और इस स्टेज पे अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। 5 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड करके थोड़ा सा भूनिएगा अच्छे से मसाले को, मसाला नीचे ना लगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने कौरमा मसाला भी ऐड कर दिया था ताकि टेस्ट अच्छा बने, और अच्छे से भुनाई करिएगा। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, और स्लाइस कट करके मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर रखे थे और वो मैं ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छे से भूनूंगी। और टमाटर डालने के बाद मैं इसे 5 to 10 मिनट्स दूँगी, ताकि लो फ्लेम पर और कवर करके, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। काम करते वक्त आप लोग ये भी ध्यान रखा करें कि अगर हमारा किचन में कुछ 4 बर्तन हैं तो कम से कम सिंक में वो उसको क्लियर करते रहा करें, पतीली साफ़ रखा करें, चम्मच एक प्लेट में रखा करें, और अपना जो भी जैसे इधर उधर मसाला अगर आपका चल जाता है और अगर उड़ के जैसे ये होता है ना कि हम छींटे पड़ जाते हैं, तो अपना चूल्हा वगैरह क्लीन रखा करें। इससे ये होता है कि कोई भी अचानक से आ जाए तो कम से कम आप फूहड़ ना दिखें उनको ऐसा लगे कि हाँ वाकई में अगर आप काम कर रहे हैं तो तरीके से काम कीजिए, क्योंकि काम सभी करते हैं लेकिन किसी का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं हाथ के हाथ बर्तन भी क्लियर करती रहती हूँ। पहले तो मैं सब कुछ क्लियर करके ही मैं किचन में आके अपना खाना पकाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सफाई हुई हुई होती है तो घर क्लीन हुआ हुआ होता है। अगर ये है कि खुदा न खास्ता कोई आ जाए तो आपका पूरा घर फैला हुआ नहीं दिखे, आपके बच्चे गंदे नहीं दिखे, आप खुद भी गंदे नहीं दिखें, क्योंकि इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। अगर हम अच्छा अपना घर साफ़ सुथरा, अपने बच्चे और खुद भी साफ़ सुथरे दिखेंगे तो मेहमान भी देखने वाला यही सोचेगा कि हाँ यार ये तो बड़ा साफ़ सुथरा रहती हैं, तो तारीफ़ करके ही जाएगा, मुँह पे ही सही लेकिन तारीफ़ करके जाएगा आपकी, बाद में भले से आपकी बुराइयां करते रहे। लेकिन ये है कि आप ये सब चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए, और मैं ये सारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने पालक ऐड कर दी है, और पालक मैंने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, क्योंकि पालक में काफ़ी मिट्टी होती है, तो उसे अच्छे से वॉश कर लिया करें, क्योंकि फिर किरकिरा हो जाता है, आपका सालन अच्छा नहीं लगता और कोई खाना भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ मैंने अपने चावल अच्छे से बॉयल कर लिए थे, चावल मेरे भी पक गए थे, और दूसरी तरफ मेरा सालन यहाँ पर अच्छे से भून रहा था, और पालक मेरी अंगर ली थी। पालक काफ़ी पानी छोड़ देती है और उसी पानी में ये पक जाता है अच्छे से। ये है कि लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स करते रहिएगा, चलाते रहिएगा। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पे छोड़ दिया था ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए, और यहाँ पर मैं हरी मिर्ची और हरे धनिया से इसे गार्निश कर दूँगी और इसे सर्व कर दूँगी। ये बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार होता है, और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वरना मैं आप लोगों का मुँह तोड़ने में बिल्कुल नहीं भूलूँगी। अगर मेरी बातों का आप लोगों को बुरा लगता है तो आप लोग 2 रोटी ज़्यादा खा लीजिएगा, लेकिन मुझे बुराई करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बुराई से ये होता है ना कि मुझे और मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छे अच्छे काम करके दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग मेरी बुराइयाँ करें और मैं तो खुशबाश रहूँ और मेरे गुनाह में कमी हो और आप लोगों के गुनाह में इजाफा हो। तो चले जी, यहाँ पर मेरा शाम का टाइम हो गया था और शाम में मैंने बनाने थे छोले और पकौड़े, और मैं उसकी तैयारी कर ली थी। यहाँ पर मैंने छोले सुबह से ही भिगो दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, आँख से तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, और क्योंकि इतना तो पता ही होता है छोले में डलता ही क्या है यार। तो पिसी मिर्ची है, हल्दी है, नमक है और प्याज है, बस ये ऐड करती हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने इसे फिर कवर कर दिया था, और कवर करने के बाद मैंने 15 to 20 मिनट्स दिए थे, और ये यहाँ पर मेरे छोले डन हो गए थे। मैंने कोई सोडा वोडा नहीं डालती हूँ, पहले से भिगो रहेंगे ना आपके, सॉरी भिगोए रहेंगे, क्या होता है, हाँ भिगो के रखेंगे, हाँ, तो आपके छोले जल्दी अच्छे से बन जाएंगे। आपको सोडा वोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सोडा डालो तो काले हो जाते हैं छोले, और मुझे काली कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं खुद काली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूसरी चीज़ें काली
ना पकाऊँ, मैं अपना रंग ना डाल सकूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत काली हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जिसकी वजह से अब तो मुझे खुद को भी एक आदत हो गई है कि मैं खुद को ही काली बोल देती हूँ। खैर, यहाँ पर बस मैंने इसे अच्छे से भुनाई करूँगी और हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दूँगी, और से इसके बाद मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दूँगी। चाय अपनी होती रहेगी। अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, मुर्गी के अंडे हैं, आप लोग गलत मत समझिएगा बिल्कुल भी। और मुर्गी के 2 ही अंडे लिए थे, क्योंकि मेरे पास अंडे नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर उसे मैं कट कर लूँगी बॉईल करने के बाद। और इसमें चाय पत्ती है और चीनी है, नमक डाल के मैं सॉरी नमक नमक कह रही हूँ, चाय पत्ती है, चीनी है चीनी है, और इसे मैं बस चढ़ा दूँगी और ये चाय अपने खुद ही ब खुद पक जाएगी। और दूसरी तरफ मैं पकोड़े बनाने जाऊँगी। पकोड़े मैंने बनाए थे बेसन के। बेसन में मैंने क्या क्या लिया था, पिसी मिर्ची, हल्दी, नमक और जर्दे का रंग और थोड़ा सा सोडा और एक अंडा और एक और थोड़ा सा ऑयल। उसको मैंने अच्छे से फेंट कर पहले ही रख दिया था दिन में। और मैंने फिर आलू की कतली की तरह जैसे शेप में काटा था, बारीक बारीक आलू, और उसको मैं डीप फ्राई करूँगी इसमें बेसन में लगा के। और उसके बाद फिर ये है कि हाँ, उसके बाद मैं अंडे फ्राई करूँगी मुर्गी के। और और फिर उसमें मैंने क्या फ्राई करे थे, एंड में जब थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करा और थोड़ा सा प्याज काटी, थोड़ी सी पालक ऐड करी, और मैंने बना लिए थे पकौड़े। पालक के पकौड़े भी बन गए थे। झटपट से मेरे ये सारी चीज़ें बन गई थी, और मैं लेके चली गई थी अपनी सास के पास, और सास के पास मैंने बैठ के खाना खाया था, बल्कि सॉरी ये सारी चीज़ें खाई थी। और मुझे बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि मुझे उनका मुँह देख देख के बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे देख रही होती है, और उनको भी ऐसा लग रहा होता है कि मैं उनको देख रही होती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे को नफरत की निगाह से नहीं देखते हैं, हम एक दूसरे के प्यार की निगाह से देखते हैं। तो बी पॉजिटिव, बी सोचा करें, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं तो यार कोई मेरे बारे में तो ऐसा सोचता होगा ना। इसलिए सब कुछ भाड़ में डाल के अपनी ज़िंदगी मस्त होकर जिए, खाए पिए, अच्छा अच्छा खाना पकाएं, अच्छा अच्छा खाना खिलाएं अपने मियाँ लोगों को। और दूसरी टिप्स मैं बाद में दूंगी, महबूब आपके कदमों में कैसे लाना है वो ज़रूर मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का। और आजकल सर्दी का मौसम है, तो गाजर का हलवा बना के खाइए, अच्छी चीज़ है। उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि आप लोग खुद से भी कोई काम कर लीजिए, इतना कोड़ियापन अच्छा नहीं है। वैसे चले जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।